हेलो, मैं कृष्णा करियर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो कि साइकोलॉजी से संबंधित है। तो इस वीडियो को अभी के अभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और सभी लोग जुड़ जाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें सभी लोग। आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेके आए हैं। 1 या 2 नंबर के सिद्धांत पूछे जाते हैं तो आपके लिए एक टॉपिक है वो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो ये शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं, इनमें बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ। तो चलो इसके बारे में बताते हैं। तो पहला सिद्धांत जैसे ये पहले मनों के अंदर पावलोव, तो इनके बारे में बताते हैं। पावलोव के बारे में तो इनके कुछ सिद्धांत थे पावलोव के, तो इसके बारे में बताते हैं। तो पावलोव का सिद्धांत है पहला, ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत? तो ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इसे हम क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था पावलोव ने। इसे ही प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि बताइए अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये पावलोव ने दिया था। उद्दीपन प्रतिस्थापन का सिद्धांत अगला है। उद्दीपन प्रतिस्थापन का सिद्धांत ये किसने दिया था? तो ये भी पावलोव ने दिया था। और अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन के सिद्धांत को हम सीआर थ्योरी भी कहते हैं। अनुबंधन के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो अनुबंधन के सिद्धांत को सीआर थ्योरी भी कहा जाता है। सीआर का फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कंडीशनल रेफरेंस थ्योरी। तो इसका फुल फॉर्म क्या था? कंडीशनल रेफरेंस थ्योरी। अगला सिद्धांत है वो थार्नडाइक के सिद्धांत। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। थार्नडाइक के सिद्धांत पूछ लिया जाता है। जैसे प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसे कहते हैं? ये किसने दिया था? तो ये प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत ये दिया था थार्नडाइक ने। इसे हम प्रयत्न व भूल का सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रयत्न या भूल का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत किसे कहते हैं? अभ्यास का सिद्धांत ही कहते हैं, थार्नडाइक ने दिया था, तो इसे ही कहते हैं प्रयास का सिद्धांत। अभ्यास करके, प्रयास करके, तो अभ्यास का सिद्धांत करके आ जाए या प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत करके आ जाए या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत करके आ जाए, तो ये किसने दिए? तो ये दिए थार्नडाइक ने। अगला सिद्धांत है बंध सिद्धांत। ये जो बंध सिद्धांत है इसे इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड थ्योरी। तो ये बॉन्ड थ्योरी ये भी थार्नडाइक ने दिया है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ये उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भी थार्नडाइक ने दिया है। उद्दीपन अनुक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स। स्टिमुलस रेस्पॉन्स जैसे आ जाए, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी ये किसने दी? तो ये दी थी थार्नडाइक ने। इसे हम एस सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। एस सिद्धांत, स्टिमुलस सिद्धांत किसने दिया था? तो स्टिमुलस सिद्धांत दिया था थार्नडाइक ने। इसके बाद सीखने के इसके मुख्य नियम या प्राथमिक नियम हैं। तो जैसे पूछ लिया जाता है बताइए सीखने के मुख्य नियम किसने दिए? तो सीखने के मुख्य नियम किसने दिए? तो थार्नडाइक ने दिए। और सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? तो सीखने के मुख्य नियम 3 हैं। और हमारे 5 गौड़ नियम हैं। इसे हम सीखने के प्राथमिक सिद्धांत भी कहते हैं।
और द्वितीयक सिद्धांत भी कहते हैं। तो जैसे द्वितीयक सिद्धांत पूछ ले तो 5 हैं, और अगर प्राथमिक सिद्धांत पूछ ले तो 3 हैं। इसके बाद बात करते हैं स्किनर के बारे में। तो स्किनर के बारे में बात करते हैं। स्किनर ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे? तो स्किनर ने सिद्धांत दिया था जैसे क्रिया प्रसूति सिद्धांत है, और हमारा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है, और एक है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। तो ऐसे सिद्धांत है, इसके बारे में अभी बताते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अभी इसके बारे में बताते हैं। आगे बता रहे थे स्किनर के बारे में। स्किनर के सिद्धांत हैं कुछ, उसके बारे में बताते हैं। जैसे स्किनर का सिद्धांत, जैसे क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। इसके बाद है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ये सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है, ये किसने दिया है? ये स्किनर ने दिया है। इसके बाद नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी स्किनर ने दिया है। इसी को हम पुनर्वलन का सिद्धांत कहते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इसी को हम कहते हैं पुनर्वलन का सिद्धांत, या अविक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत किसने दिए थे? तो ये सिद्धांत दिए थे स्किनर ने दिए थे। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि पुनर्वलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये किया था हल ने। तो ये किसने किया था? हल ने किया था, हल ने। इसके बाद अभिक्रिया का सिद्धांत पूछ लिया जाए तो ये किसने दिया था? आरएस थ्योरी। तो इसी को आरएस थ्योरी कहते हैं। तो ये किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। इसके बाद अनुक्रिया जन्य सिद्धांत, ये किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। इसी को इंग्लिश में कहते हैं आर टाइप थ्योरी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर टाइप थ्योरी। आर टाइप थ्योरी जैसे पूछ लिया जाए, आर टाइप थ्योरी किसने दी थी? तो आर टाइप थ्योरी दी थी स्किनर ने। इसके बाद पारतोषिक एवं दंड का सिद्धांत, ये किसने दिया था? ये भी स्किनर ने दिया था। इसी को हम कहते हैं क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत। इसको क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूति। इसके बाद अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को ही क्रिया प्रसूति अनुबंधन कहते हैं। इसी को ही पारतोषिक अनुबंधन कहते हैं। ये सिद्धांत स्किनर के सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये। इसके बाद बात करते हैं कोहलर के सिद्धांत। जो सूज का सिद्धांत दिया था कोहलर ने, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कोहलर के सिद्धांत हैं, तो कोहलर का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पूछ लिया जाए कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था कोहलर ने। और जैसे सूज का सिद्धांत पूछ लिया जाए तो ये किसने दिया था? तो ये भी दिया था कोहलर ने। अगर पूछ लिया जाता समग्रता का सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन जैसे पूछ लिया जाता है, बताइए समग्रता का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था कोहलर ने। इसी को ही हम पूर्वाकार का सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पूर्वाकार का सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये भी कोहलर ने दिया था। इनसाइड थ्योरी पूछ लिया जाए तो ये किसने दी थी? ये भी कोहलर ने दी थी। इसके बाद आगे बात करते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, ये किसने दिया था? ये दिया था चोम्स्की ने। तो इनके सिद्धांत है कुछ, तो इनके बारे में अभी बताते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद बताते हैं। आगे बता रहे थे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो पहले गलत बता दिया था, तो ये है अल्बर्ट बंडूरा का। तो ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये किसका है? तो ये सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है। जैसे क्वेश्चन पूछ ले जाए, अब ये बताइए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है अल्बर्ट बंडूरा। अवलोकन अधिगम का सिद्धांत,
या निरीक्षण अधिगम का सिद्धांत ये किसने दिया है? तो ये भी दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने। इसके बाद मॉडलिंग थ्योरी ये किसने दी? ये भी अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। इसके बाद प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, जो प्रेक्षणात्मक सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो ये भी अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। इसके बाद सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत ये किसने दिया था? तो ये भी दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। जैसे मनोसामाजिक सिद्धांत ये किसने दिया था? तो ये सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। जैसे मनोसामाजिक सिद्धांत पूछ लिया जाए तो इसमें कंफ्यूज ना होना है, इसमें सीधा लिखा है मनोसामाजिक सिद्धांत। तो ये किसने दिया है? तो ये दिया है एरिक्सन ने। और जैसे तरल व ठोस सिद्धांत ये किसने दिया है? तो ये तरल व ठोस सिद्धांत ये दिया है आरवी कैटन ने। ये जो तरल व ठोस सिद्धांत ये किसने दिया है? तो आरवी कैटन ने दिया है। इसके बाद आता है गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। तो ये गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत ये किसने दिया है? तो ये दिया वर्दीमर, कॉफका, कॉहलर, इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। ऑप्शन में इन तीनों में से एक मिलेगा। तो जैसे गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत ये किसने दिया है? तो ये दिया वर्दीमर, कॉहलर और कॉफका ने। इसके बाद सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, तो जिस सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत ये किसने दिया? तो ये दिया है वायोगोत्स्की ने। इसके बाद सामाजिक निर्माणवाद का सिद्धांत, तो ये सामाजिक निर्माणवाद का सिद्धांत है, ये भी वायोगोत्स्की ने दिया है। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं बताइए सामाजिक निर्माणवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था वायोगोत्स्की ने। इसके बाद भाषा विकास का सिद्धांत, तो ये भाषा विकास का सिद्धांत ये दिया है चॉम्स्की ने, यानी नोवाक चॉम्स्की। इसके बाद बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया था बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, या बालू का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। ये किसने सिद्धांत दिया था? थॉर्नडाइक ने। इसके बाद बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत, ये जो बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत है ये किसने दिया है? तो ये दिया है वर्ट एवं वर्नन ने ये सिद्धांत दिया है। और जैसे सीलगुण सिद्धांत पूछे जाए, सीलगुण सिद्धांत किया तो ये किसने दिया है? तो ये दिया है आलपोर्ट ने सीलगुण का सिद्धांत दिया है। इसके बाद इसका जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है चिन्ह का सिद्धांत ये किसने दिया है? ये चिन्ह का सिद्धांत ये किसने दिया है? तो ये दिया है टॉलमैन ने। ये किसने दिया? टॉलमैन ने दिया है। इसके बाद जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क ख का सिद्धांत ये किसने दिया है? जैसे क ख का सिद्धांत ये किसने दिया है? तो ये दिया है हैब ने। तो ये कुछ सिद्धांत जो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में पूछे जाते हैं, तो 1-2 नंबर यहां से पक्के बनेंगे आपके। तो ये सिद्धांत आप इन्हें याद कर लेना या अच्छी तरह से इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। उसके बाद इसको 2-3 बार फेल लेना, सो अपने आप से ये याद हो जाएंगे आपको। तो आपके ये 2-3 नंबर पक्के हैं। 1-2 यहां से ये सिद्धांत पूछ रहे जाते हैं। तो आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आए, ये बहुत बेहद लाभदायक रहेगी आपके लिए। आगे वीडियो लेके आएंगे ऐसे ही। तो आगे कुछ साइकोलॉजी कुछ पुस्तकें हैं तो उनके बारे में आगे बताएंगे आपको कि उनके कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, कौन सी पुस्तक किसने लिया। तो आगे हमारी वीडियो रहेगी पुस्तकों के बारे में। तो हमारी आपसे यह गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें और अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो कि इस वीडियो को ज्यादा से संख्या में इस वीडियो का लाभ मिले। तो चलो फिर मिलेंगे इसी समय कल।
तब तक थैंक यू, धन्यवाद।